Anand and today we are going to read Geography class 6 का चैप्टर नंबर 5। इस चैप्टर में हम देखेंगे मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ कि अर्थ किन किन कंपोनेंट से मिलकर, मतलब अर्थ में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं और ये कितने लेयर्स में होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, लाइक कितने परसेंट ऑफ लैंड मासेस पाए जाते हैं, कितने परसेंट यहाँ पे वाटर बॉडीज होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये मैप आप देख रहे हो, ये फिगर, ये जो है किसका फिगर है, ये जो है माउंटेन्स का पिक्चर है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम चैप्टर की तरफ। इस चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ है, As you have read in the first chapter, the Earth is only planet which has life, है ना। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े हैं कि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे लाइफ है ना। हाँ, यहाँ पे हम लोग अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं और ह्यूमन बीइंग्स कैन लिव हियर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स ऑफ लैंड वाटर एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, है ना। ह्यूमन बीइंग्स यहाँ सिर्फ इस वजह से यहाँ पे रह सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे जो लाइफ सस्टेनिंग की जो एलिमेंट चाहिए होती है ना, वो सारी एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद है। जैसे लैंड हो गया, वाटर हो गया, है ना, और एयर हो गया। तो ये सारी एसेंशियल चीज़ें यहाँ पे मौजूद है, इस वजह से यहाँ पे हम लोग लाइफ अच्छी से लाइफ सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे द सरफेस ऑफ द अर्थ इज ए कॉम्प्लेक्स जोन इन विच द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट मीट ओवरलैप एंड इंटरैक्ट। अर्थ की जो सरफेस है ना, वो क्या है, कॉम्प्लेक्स जोन है। ठीक है, और यहाँ पे जो है थ्री कंपोनेंट्स यहाँ पे ओवरलैप करती है या फिर इंटरैक्ट करती है। ठीक है, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर जो है ना, ये भी एक पोर्शन है किसकी, अर्थ की। और कैसी एक पोर्शन है, ये एक सॉलिड पोर्शन है अर्थ की। ठीक है, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, है ना, वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। तो यहाँ पे हम लोग अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहे हैं। अब कहते हैं द गैसेस फॉर्म द गैसेस लेयर्स दैट अराउंड द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या है, तो एक गैसियस लेयर है अर्थ के आसपास वाला एरिया, जिसे यहाँ पे अभी हम लोग हैं बैठे हुए ना, यहाँ पे भी तो मतलब गैस मौजूद है। गैस में क्या क्या होता है, गैसियस लेयर में लाइक ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और भी अदर गैसेस होते हैं, है ना। ऑक्सीजन जो हम लोग ऑक्सीजन मतलब इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो जो हम लोग एक्सहेल करते हैं। ठीक है, और भी अदर गैसेस यहाँ पे एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है। अब देखो कह रहे वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, वाटर जो है ना, मतलब ज़्यादा एरिया जो है, वाटर जो है अर्थ का ज़्यादा एरिया कवर किए हुए है ना, तो वो क्या कहलाता है, देखो वाटर कवर्स ए वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर वो है जो अर्थ का ज़्यादातर पार्ट जो है ना, ज़्यादातर एरिया जो है वाटर कवर किए हुए है, तो उस एरिया को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। अब जो वाटर जो है ना, हाइड्रोस्फीयर जो है ना, वो कई फॉर्म्स में होते हैं। जैसे वो वाटर का कितने फॉर्म्स है, आइस हो गया, आइस भी तो वाटर का फॉर्म है, वाटर और वाटर वेपर, ये सारे वाटर के फॉर्म्स हैं। ठीक है, अब बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या है, तो इट्स अ नैरो जोन, ये एक नैरो जोन है वेयर वी फाइंड लैंड वाटर एंड एयर बोथ टुगेदर, जहाँ पे हम लोग लैंड वाटर और एयर तीनों को एक साथ पाते हैं। अब हम पढ़ेंगे लिथोस्फीयर के बारे में। लिथोस्फीयर के बारे में हमने क्या पढ़ा, लिथोस्फीयर के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये एक सॉलिड पोर्शन है अर्थ की, है ना। लिथो मीन्स रॉक होती है, रॉक या स्टोन। ठीक है, तो इसमें क्या क्या मौजूद होती है, रॉक्स, है ना, रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट होती है। और यहाँ पे जो सॉइल होती है ना, सॉइल की जो लेयर होती है वो थीन होती है ना। और इस सॉइल में क्या क्या मौजूद होता है, न्यूट्रिएंट्स मौजूद होता है, न्यूट्रिएंट्स जैसे एलिमेंट्स होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये लिथोस्फीयर की फीचर्स है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। अब देखो हमारे अर्थ को ना डिवाइड किया गया है टू सरफेस में। ठीक है, टू पार्ट में हमारे अर्थ को डिवाइड किया गया है। एक वो पार्ट होता है जो लैंड मासेस वाला पार्ट है, लैंड मासेस वाला एरिया है। ठीक है,
तो हमारा अर्थ जो है ना, द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। जो लार्ज लैंड मासेस वाला एरिया जो है ना, वो क्या कहलाते हैं? कॉन्टिनेंट्स कहलाता है, ठीक है। और हमारी ये वर्ल्ड में कितने टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अब देखो, और जो ह्यूज वाटर बॉडीज वाला एरिया है, जैसे हमारी अर्थ जो है ना, तो वो ज्यादातर उसकी एरिया जो है वाटर कवर किए हुए है, ठीक है। ज्यादातर उसका एरिया वाटर कवर किए हुए है, तो वो एरिया क्या कहलाता है? ओशियन बेसिन कहलाता है। अब ओशियन बेसिन में क्या क्या आ गया? रिवर्स आ गई है ना, ग्लेशियर्स का पानी आ गया, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। लेक आ गया, सीज आ गया, ठीक है। तो ये ओशियन बेसिन में आ गया। अब कह रहा है सारे ओशियन बेसिन जो है ना, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। ये देखो मैप को पहले सीधा कर लेते हैं। चलो आ जाओ, एक सेकेंड। हो गया। चलो अभी मैप हम नहीं देखेंगे, मैप हम बाद में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये रही। तो अब हम पढ़ेंगे, हाँ किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम? लिथोस्फीयर के बारे में हमने पढ़ा है ना। अब हम पढ़ेंगे हाईएस्ट माउंटेन के बारे में, मतलब जो जो अर्थ पे मौजूद होता है। तो अर्थ पे और क्या मौजूद है? हाईएस्ट माउंटेन है ना। द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट है ना। हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट जो है 8848 मीटर। देखो इसको तो आप फिगर्स में बिल्कुल याद होनी ही चाहिए, इसकी हाइट, ठीक है ना। जैसे फिगर्स में आप बिल्कुल ध्यान डाल लो। अगर 8000 भी आप रख लोगे ना, 8000 तो कहीं पे भी मतलब 8800 इतना भी अगर आप माइंड में कर लोगे, माइंड में बिठा लोगे, तो कहीं पे भी ऑप्शन होगा 8000 समथिंग, तो आप टिक कर दोगे उसे, ठीक है। चलो अब देखो, कह रहा है द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,000, द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर्स इज रिकॉर्डेड एज मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच क्या है? मैरियाना ट्रेंच जो है ना, पैसिफिक ओशियन में पाई जाती है। इसकी जो डेप्थ है ना, वो बहुत ज्यादा है। देख लो कितनी ज्यादा है, 11,022 मीटर्स है ना। अब देखो माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8,848। तो इससे जो है ना, मैरियाना ट्रेंच की डेप्थ ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा डेप्थ है, ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती है मैरियाना ट्रेंच? ये पाई जाती है पैसिफिक ओशियन में पाई जाती है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में। कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्टिनेंट्स क्या है? क्या है कॉन्टिनेंट्स? लैंड मासेस वाला एरिया। लैंड मासेस एरिया को क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। अब देखो कितने टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स है ना। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स और दे आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज। ये लार्ज वाटर बॉडीज से जो है ना, ये सेपरेटेड है। अब कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं। टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है ना। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। देखो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ, हाँ चलो पहले बोलो मेरे साथ। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नॉर्थ साउथ अमेरिका को मैं एक साथ बोल रही हूँ। चलो तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एशिया के बारे में, है ना, कि एशिया कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे पहले। तो एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया क्या है? सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ की जो है ना, ये 1/3 टोटल एरिया कवर किए हुए है। और द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। The Tropic of Cancer passes through this continent. Asia is separated from Europe by the Ural Mountain on the west, or the combined land mass of Europe and Asia is called the Eurasia. Europe देखो, Europe plus Asia is called Eurasia। आज हम मैप पे आ जाते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट इसे कर लेते हैं ना। बहुत इजी है, मैप से बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। चलो ये रही हमारी मैप। एक सेकेंड, ये रही मैप। इसे थोड़ा छोटा करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये रही, है ना। चलो अब आई थिंक आपको सही दिख रहा होगा। सॉरी, ये देखो, ये रही एशिया। हम एशिया के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ये रहा एशिया, ठीक है। तो
हम्म, तो एशिया के बारे में पढ़ रहे हैं। ये कौन सी, ये क्या है बीच वाला, ये इक्वेटर हो गया है ना, और ये हो गया पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हो गया ना। अब देखो इक्वेटर से ऊपर वाला जो पार्ट है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है ना, पता ही हो ना आपको, और ये इक्वेटर से नीचे वाला पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, ये रहा इक्वेटर। अब देखो ये एशिया जो है ना इक्वेटर से ऊपर पड़ रहा है ना, देखो है ना, इक्वेटर से ऊपर पड़ रहा है ये और इसे कौन सी लैटिट्यूड पास कर रही है, इसे एशिया से, देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रही है ना, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स आपको लिखने हैं, एशिया के फीचर्स, एशिया कॉन्टिनेंट्स के, एशिया कॉन्टिनेंट्स में क्या क्या होता है। देखिए यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स यहाँ से यहाँ कर दिए, ठीक है। अब ये देखो एशिया जो है, एशिया कम्प्लीटली एशिया लाइन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। और अगर मेरिडियन की बात कर रहे हैं, प्राइम मेरिडियन, तो इट्स कम्प्लीटली लाइन ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। इस साइड से इस साइड लेंगे तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर हुआ ना, और अगर प्राइम मेरिडियन से इस तरफ की हम बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर होगा, है ना। चलो अब देखो ये एशिया है और ये यूरोप है, यहाँ पे एक माउंटेन आ रही है यहाँ से, ये सॉरी ये देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ एक माउंटेन आ रही है, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक माउंटेन आ रही है, ठीक है। और ये देखो यहाँ ये यूरोप है और ये एशिया, तो यूरोप से एशिया को ये सेपरेट कर रहा है ना, कौन सा माउंटेन, यूरल माउंटेन, ठीक है। तो ये सेपरेट कर रहा है, तो ये हो गया यूरल माउंटेन। और देखो जो लैंड मासेस है ना, यहाँ पे देखो ये एशिया की लैंड मासेस और ये यूरोप की लैंड मासेस यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो ज्वाइंट हो रहा है ना यहाँ पे, तो देखो यूरोप और एशिया, तो यूरोप प्लस एशिया क्या मिला, यूरेशिया, क्या बना, यूरेशिया। तो यहाँ पे जो ये यूरोप और एशिया को जो लैंड मासेस जो यहाँ पे ज्वाइन करता है ना, वो कहलाता है यूरेशिया कहलाता है, ठीक है। चलो अब आगे आ जाते हैं। तो ये एशिया के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, एशिया अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। ये रही अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स हमारी, ठीक है। क्या हो गया, अच्छा हम लोग आगे जा रहे हैं ना। हाँ ये देखो ये रही अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अब देखो अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं बताओ आप लोग जरा। देखो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में क्या क्या फीचर्स हैं, ये देखो ये जो इसका लार्ज पार्ट जो है ना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो लार्ज पार्ट है, ये कहाँ लाई करता है, सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है ना। लार्ज पार्ट जो है सदर्न हेमिस्फीयर में है, देख लो ऊपर में ये जो है। अब जो है इसमें क्या क्या है, देखो सहारा डिजर्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये सहारा डिजर्ट है, सहारा डिजर्ट जो है एक हॉट डिजर्ट है, वर्ल्ड्स का हॉट डिजर्ट है। अब देखो यहाँ पे ना नाइल रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, अफ्रीका से ही नाइल रिवर फ्लो कर रही है। और ये इससे देखो यही एक मात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जिसे तीनों जो है ना, ये इक्वेटर हो गया और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया और फिर ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, ठीक है। ये तीनों ही अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होके गुजरती है, ठीक है। अब तो एशिया अफ्रीका पढ़ चुके हैं, अब क्या पढ़ना है, एशिया अफ्रीका नॉर्थ साउथ अमेरिका, तो यानी नॉर्थ अमेरिका पे हम चलेंगे, ठीक है। ये देखो नॉर्थ अमेरिका के नाम से ही आपको लग रहा है नॉर्थ मीन्स नॉर्दर्न, है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ये देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये कम्प्लीटली लाई करता है, ये इक्वेटर के ऊपर है ना, इक्वेटर के ऊपर, तो ये कम्प्लीटली लाई करती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो देखो तो और इससे कौन सी लैटिट्यूड जा रही है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। नॉर्थ अमेरिका को सिर्फ एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये पास करती है, ठीक है। और ये कम्प्लीटली लाई करती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है,
ठीक है, अब आगे आ जाते हैं साउथ अमेरिका। अब ये साउथ अमेरिका देख लो, ये रही साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका में जो देखो ना, ये अमेज़न रिवर इधर से ये फ्लो कर रही है। ये जो है ना लार्जेस्ट रिवर है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, अमेज़न रिवर, ठीक है, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर है। और अफ्रीका में हम क्या पढ़ते हैं कि नाइल रिवर के बारे में। नाइल रिवर क्या थी? वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर थी, है ना। नाइल रिवर जो थी वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर थी, और अमेज़न रिवर जो है वो लार्जेस्ट रिवर है ना। और ये देखो, इससे कौन कौन से लैटिट्यूड गुजर रहे हैं? एक इक्वेटर गुजर रहा है और एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजर रहा है, ठीक है। तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ साउथ अमेरिका। अब अंटार्कटिका पढ़ लेते हैं। अंटार्कटिका देख रहे हो ना आप मैप पे, ये देखो मैप पे प्राइम मेरिडियन यहाँ से गुजर रही है, और प्राइम मेरिडियन जो है बिल्कुल सेंटर में पड़ती है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे साउथ पोल है ना, साउथ पोल। अब देखो ये जो है ना बिल्कुल आइस शीट है, व्हाइट व्हाइट आपको दिख रही है ना, ये व्हाइट व्हाइट सारी। तो ये बिल्कुल फ्रीजिड जोन होता है। मैं पढ़ाई हूँ ना आपको, अंटार्कटिक सर्किल पढ़े हैं ना आप लोग, अंटार्कटिक सर्किल और आर्कटिक सर्किल, है ना। तो ये यहाँ पे फ्रीजिड जोन होता है, यहाँ पे नो ह्यूमन सेटलमेंट होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफी बर्फीली जगह है, इस वजह से। ये कम्प्लीटली राई करती है सदर्न हेमिस्फीयर में। अब हम पढ़ेंगे यूरोप के बारे में, ठीक है। यूरोप जो है ये 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ना। तो 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। तो देखो ये जो है ना यूरोप, ये कहाँ पे पड़ती है? ये नदर्न हेमिस्फीयर में है बिल्कुल, है ना। और एशिया से वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है यूरोप, ठीक है। और ये जो है ना, इसमें यूरोप को जो है यहाँ पे से गुजरती है, इस तरफ से गुजरती है आर्कटिक सर्किल, ठीक है। इस तरफ से गुजरती है आर्कटिक सर्किल, तो ये यूरोप को पास करती हुई जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है? इक्वेटर के नीचे, बिल्कुल नीचे, ये सदर्न हेमिस्फीयर में है। और इससे सिर्फ एक लैटिट्यूड होकर गुजरती है, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। देखो एक ही लैटिट्यूड गुजर रही है, ठीक है। ये नदर्न हेमिस्फीयर में है। और ये चारों तरफ से ना सीज और लेक से घिरा हुआ, ओशन से घिरा हुआ है, ठीक है। इसलिए ये क्या कहलाता है? आइलैंड कॉन्टिनेंट्स भी कहलाता है ऑस्ट्रेलिया। और ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, देखो सबसे छोटा है, सबको नीचे से देख रहे हो ऊपर कितने बड़े बड़े ये कॉन्टिनेंट्स हैं ऊपर में, है ना, देख रहा है ना ये, ठीक है। तो ये चीज है। अब चलो आ जाओ। तो आज तो हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि आज का चैप्टर काफ़ी मतलब अगर हम इसमें कवर करना चाहेंगे ना तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा चैप्टर। तो आज तक हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और बाकी का पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।